नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पांगम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने अध्ययन किया था तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम। तुल्य मीन्स समान, आस्य का मतलब होता है उच्चारण और प्रयत्नम आभ्यंतर प्रयत्न। तो उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर सवर्ण संज्ञा होती है। यहाँ तक हमने पढ़ाई की थी और नेक्स्ट हमने आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में भी एक संक्षिप्त रूप में जाना था। तो आइए विद्यार्थियों, आज जो वृत्ति लिखी हुई है उसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आद्य मीन्स प्रथम, पंचधा, 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पष्ट, फिर ईषद स्पष्ट, फिर ईषद विवृत और फिर विवृत और फिर संवृत भेदात। देखिए, सबसे पहला है स्पष्ट, स्पष्ट, फिर ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, फिर ईषद विवृत, ईषद विवृत, फिर विवृत और फिर संवृत। इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक लाइन को समझेंगे हम। अब आगे देखेंगे कि तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों का स्पष्ट प्रयत्न होता है। स्पर्शानाम, स्पर्श व्यंजनों का स्पष्टम प्रयत्नम, स्पष्ट प्रयत्न होता है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, केवर, चेवर, टेवर, तेवर और पेवर, इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो ये 25 अक्षर हैं। ये स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर ईषद स्पष्ट 25 व्यंजन जिनको स्पर्श वर्णा बोलते हैं, स्पर्शा। ये स्पष्ट प्रयत्न जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनके अंतर्गत हम गिनते हैं। नेक्स्ट है ईषद स्पष्टम अंतस्थानम। ईषद स्पष्टम, जो ईषद स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है, इसके अंतर्गत अंतस्थानम, अंतस्थ वर्णों को हम काउंट करते हैं। अंतस्थानम। अब अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं यण वर्ण, यण वर्ण। तो देखिए, यण वर्ण कहां से? ये, व, रे और ल, ये से लेकर के ले तक यण वर्ण हो गए, य, व, र, ल, और इन्हीं को हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। य, व, र, ल, ये अंतस्थ। ठीक है। तो ईषद स्पष्ट में कौन से वर्ण आए? अंतस्थ। तो कौन से वर्ण हुए? यण वर्ण, ये, व, रे, ल। और कौन से वर्ण हुए? अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण हुए इन व्यंजनों की। हलंत लगाना है हमें, स्वर रहित, केवल उच्चारण के लिए। नेक्स्ट देखिए, जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें उच्चारण के लिए ही इनके जो जय में ए है, केवल उच्चारणार्थ। ठीक है। अब आगे देखिए, ईषद विवृत, ईषद विवृतम, ईषद विवृतम उष्माणाम। ईषद विवृत के अंतर्गत उष्माणाम, उष्म वर्णों को हम शामिल करते हैं। उष्म वर्ण कौन से हैं? शे, शे, से है। कहने का मतलब शल वर्ण। कौन से वर्ण? शल वर्ण। और इनको क्या बोलेंगे? यण वर्ण, यण वर्ण, यण वर्ण। और इनको क्या बोलेंगे? शल वर्ण। शल वर्ण देखिए, शे, शे, से है, शे, शे, से है, ये 4 अक्षर हो गए। तो ईषद विवृत में कौन से वर्ण हुए? शल वर्ण। शे, शे, से है, इनको बोलते हैं ऊष्म वर्ण, इनको ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। शे, से और है,
इनको ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं, ऊष्म वर्ण। ठीक है विद्यार्थियों, इनको ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। विव्रत, अब आगे देखिए, विव्रतम स्वराणाम, विव्रत में सभी स्वर शामिल होते हैं, विव्रत में सभी स्वर शामिल होते हैं, इनमें विव्रत में सभी स्वर आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ऋस्व से अ वर्ण से प्रयोगे समृतम, जो ऋस्व अ है ये प्रयोग तथा उच्चारण में तो समृद्ध होता है, लेकिन प्रक्रिया दशायाम तो विव्रतम एवं, प्रक्रिया दशा में ये विव्रत होता है। प्रक्रिया दशा कौन सी होती है? जैसे देव धन आलय, देवधन आलय, तो इसमें अ है और इसमें यहां पर आ है, ये कौन सी दशा हुई? ये प्रक्रिया दशा हुई विद्यार्थियों। तो अ प्लस आ क्या हुआ? आ बना। तो इस प्रक्रिया दशा में क्या बन जाता है? विव्रत, और उच्चारण और प्रयोग दशा में ये रहता है समृद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, तो स्पष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनका स्पष्ट में 25 जो वर्ण व्यंजन वर्ण शामिल किए जाते हैं। ईसद स्पष्ट में यन वर्ण शामिल किए जाते हैं, य व र ल, इनको अंतस्थ वर्ण भी बोलते हैं, यन वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, ईसद विव्रत में ऊष्म वर्ण शामिल किए जाते हैं, से है, इनको शल वर्ण भी बोलते हैं। कौन से वर्ण बोलते हैं? शल वर्ण, शल प्रत्याहार। ठीक है, शल वर्णा। नेक्स्ट, विव्रत में सभी स्वर शामिल किए जाते हैं और समृद्ध में ए स्वर शामिल किया जाता है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों हम बाह्य प्रयत्न। कौन से प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में हमने जाना, जहां तक मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, और एक बार और देख लीजिए, एक बार पुनरावृत्ति देखिए। स्पर्शानाम स्पर्श प्रयत्न, स्पर्श जो व्यंजन है उनका स्पर्श प्रयत्न होता है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? ये केवर, चेवर, टेवर, तेवर, पेवर, जिनको हम कू, चू, टू, तो, पू बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं इनको। इनको उदित वर्ण भी बोलते हैं, उदित वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट, ईसद स्पृष्टम अंतस्थानाम, जो ईसद स्पृष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनमें कौन से वर्ण समृद्ध किए जाते हैं? ये व ल, इनको अंतस्थ वर्ण भी बोलते हैं और यण वर्ण भी बोलते हैं। यण वर्ण का मतलब ये व ल, ये यण वर्ण हो गया, यण प्रत्याहार। नेक्स्ट, ईसद विव्रतम ऊष्माणाम, जो ईसद विव्रत है आभ्यंतर प्रयत्न उनमें ऊष्माणाम ऊष्म वर्ण शामिल किए जाते हैं, जिनको शल वर्ण भी बोलते हैं, ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। से ये ऊष्म वर्ण है, और शल वर्ण देखो शे और है, यहां तक। ठीक है, तो यहां तक की बात हुई। अब आगे देखिए, विव्रतम स्वराणाम, और विव्रत में सभी स्वरों को हम शामिल करते हैं, सभी स्वरों को शामिल करते हैं। ऋस्व से अवर्ण से प्रयोगे समृतम, जो ऋस्व अवर्ण है वह प्रयोग में समृद्ध होता है, और प्रक्रिया दशायाम तो विव्रतम में, प्रक्रिया दशा में विव्रत होता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न तो एकादशता बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले विवारः, श्वासा अघोषा, श्वासा अघोषा। ठीक है, नेक्स्ट, विवारा श्वासा अघोषा, विवारा श्वासा और अघोषा। दूसरे में श्वास, संवारा, नादा और घोष, संवारा, नादा और घोषांश, संवारा, नादा और घोषण, घोषा, घोष अघोष। ठीक है, नेक्स्ट, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण
तो 3 3 6, ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 और 1, 3 3 6 और 2 8। और फिर उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर, इनको बाद में देखते हैं। सबसे पहले विवारा श्वासा अघोषा से देखते हैं। विवार श्वास और अघोष जो बाह्य प्रयत्न हैं, इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल किए जाते हैं देखिए। विवारा श्वासा अघोषा, अघोषा, इसमें कौन से वर्ण शामिल किए जाते हैं देखिए विद्यार्थियों। खरो दीर्घा है, यहां पर विवारे सुमवारे श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चैति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस प्रकार से 11 प्रकार होते हैं। और खरो जो खर प्रत्याहार है, वो खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो इनमें शामिल किए जाते हैं विवारा श्वासा और अघोषा में। विवारा श्वासा और अघोषा, इनमें खर वर्ण शामिल किए जाते हैं, खर वर्ण शामिल किए जाते हैं। अब खर वर्ण कौन से हैं तो देखिए विद्यार्थियों, खर वर्ण यहां से खे फे छे ठे ठे से टे ते के पे शे से यहां तक। कहने का मतलब वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और से ये अक्षर आते हैं इसमें। वर्ग का प्रथम द्वितीय और शे वर्ग ये शामिल किए जाते हैं किसमें, विवारा श्वासा और अघोषा। इसमें खर वर्ण होते हैं, खर वर्ण, खर का मतलब खे से लेकर के यहां रे तक। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट संवारा नादा घोषा, इसमें हर्ष वर्ण शामिल किए जाते हैं। कौन से वर्ण शामिल किए जाते हैं विद्यार्थियों, हर्ष वर्ण कौन से होते हैं, ह या वैलेटर से लेकर के शे तक, जय वगैरह दशर तक। इसमें वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर शामिल किए जाते हैं और है ये वे रे ले, ये अक्षर शामिल किए जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो देखिए कौन से हर्ष वर्ण, तो है से लेकर के है य व र ले य म ग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द यहां तक से तक, ये हुई हर्ष वर्ण। ठीक है। अल्प प्राण में क्या है देखिए, अल्प प्राण खरो में विवारा श्वासा अघोषांश और हर्ष में संवारा नादा घोषांश। देखिए खरो विवारा श्वासा अघोषांश, हर्ष में संवारा नादा घोषांश। अल्प प्राण वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राण, ये महाप्राण, और वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। प्रथम वर्गों का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण और यण वर्ण अल्प प्राण होते हैं। कौन सा वर्ण, वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम और यण वर्ण कौन से, ये व र ल, ये व र ल, ये वर्ण यण वर्ण हुए। ये अल्प प्राण में काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। महाप्राण में देखिए वर्गों के द्वितीय चतुर्थो, दूसरा चौथा, और शलस्य महाप्राणा, और शल वर्ण महाप्राण होते हैं। तो वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और शल वर्ण। वर्ग का द्वितीय
चतुर्थ तथा शल वर्ण कौन से होते हैं? से और है। से और है, ये शल वर्ण हुए। तो विद्यार्थी दोबारा से देखिए, खरो किसमें होते हैं? विवारा श्वासा एघोषाश में खर वर्ण होते हैं। खर वर्ण का मतलब वर्गों का पहला दूसरा अक्षर और से। और हर्ष ये किसमें होते हैं? संवारा नादा घोषाश। संवार नाद और घोष में हर्ष वर्ण होते हैं। हर्ष वर्ण में वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर है य व र ल, ये हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, सभी वर्गों का लिखा हो ना, वर्गानाम, तो सभी वर्गों का ये हस से लेकर के यहां से देख लीजिए विद्यार्थियों, हस है य व र ल, तो है य व र ल, य म ये पांचवा अक्षर सभी वर्गों का, झ भ घ ढ ढ ये चौथा अक्षर, ज भ ग ढ ढ ये तीसरा अक्षर। तो हस तक आ गया यहां तक, तो तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार से अल्प प्राण में वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और ये ल। महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का द्वितीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर से है। इस प्रकार से ये हमारे बाह्य प्रयत्न हुए 3, 3, 6 और 2, 8, ये बाह्य प्रयत्न हुए। नेक्स्ट विद्यार्थी देखिए, आठ हुए। नेक्स्ट 9 उदात्त, 10 अनुदात्त और 11 स्वरित है। उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। कादियो अवसाना स्पर्श है, कैसे लेकर के मैं तक। अवसाना का मतलब समाप्ति का सूचक है, कहने का मतलब के से लेकर के मैं तक को क्या बोलते हैं? स्पर्श। और यणो अंतस्था, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और शल प्रत्याहार के अंतर्गत उसमें अच स्वरा, और अच जो प्रत्याहार है उसमें सभी स्वर काउंट किए जाते हैं। और जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है, इनके विषय में हमने बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। और उदात्त वे स्वर होते हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं होती है, जैसे ए, ई, उ, री, इस प्रकार से, ठीक है। और अनुदात्त होती है तो उसके नीचे जैसे ए, ई, उ, री, इनके नीचे इस प्रकार से आड़ी रेखा होती है। और स्वरित में जैसे ए, ई, उ, री, इनके ऊपर खड़ी रेखा होती है, इस प्रकार से खड़ी रेखा। अब विद्यार्थियों कितने कितने प्रकार के होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, ये 18 प्रकार के हैं। और री के 30 प्रकार हैं। वो किस प्रकार से हुई? री के कितने प्रकार हुए? 18, और लय के 12, तो कुल कितने हुए विद्यार्थियों? 30 प्रकार हुए। लय के 12 ही क्यों हुए? लय के, क्योंकि दीर्घ का अभाव है, वो उसमें दीर्घ नहीं होता है। इस प्रकार इनके 30 प्रकार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो ये ह्रस्व जो स्वर हैं, इनके 18 प्रकार होते हैं। री के परिवार में कितने हैं? 30, और री के परिवार में कितने हैं? 30। नेक्स्ट आता है ए, ओम, आई, ओच, ए, आई, ओ, औ, इनमें ह्रस्व का अभाव है। ये भी 12 प्रकार के होते हैं, ये भी 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। ए, आई, ओ, औ, ये भी 12 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनकी पहचान है। नेक्स्ट देखिए,
हम देखते हैं नेक्स्ट, कै खे इति कै खाभ्याम प्रात अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूली। जैसे कै और खे, इनसे पहले जो विसर्ग आती है उसको बोलते हैं जिह्वा मूली, ठीक है। और पै और फे से पहले विसर्ग आती है उनको बोलते हैं उपधमानी। क्या बोलते हैं? उपधमानी। अंग अह इति अचह परानुस्वार विसर्गो इति अचह, जो ये इति इस प्रकार अचह है, परानुस्वार विसर्गो, ये अनुस्वार और विसर्ग अच स्वरों के बाद में ही प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब स्वर के बाद में ही इनका प्रयोग होता है। देखिए उच्चारण करके देखिए, अंग पहले ए का उच्चारण होता है, अ है, पहले ए का उच्चारण किया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब इनको हम समझते हैं किस प्रकार से क्या होगा और कौन सा जिह्वा मूल्य है। जैसे राम है क्रीडति, राम है क्रीडति, राम है क्रीडति। जैसे विसर्ग बोलते ही आगे के बोल रहे हैं, तो इस कैसे पहले विसर्ग आ रही है, राम है क्रीडति, राम है क्रीडति, तो इसको बोलते हैं जिह्वा मूली। नेक्स्ट मान लीजिए राम है खादति, खादति, राम है खादति, तो विसर्ग के बाद में ठीक खे, तो खे से पहले विसर्ग, कै से पहले विसर्ग, ठीक है। और विसर्ग में जैसे विसर्ग आधा ही बोलते हैं आगे खे पे चले जाते हैं, विसर्ग आधा ही बोलते हैं आगे खे का उच्चारण करने के लिए पहुंच जाते हैं हमारे जो प्रयत्न। राम है क्रीडति, राम है खादति, उसी प्रकार से राम है पठति, राम है फलम खादति, राम है फलम खादति। तो फै से पहले जो विसर्ग आती है इनको बोलते हैं उपधमानीय, और कै और खे से पहले विसर्ग आ रही है इनको बोलते हैं जिह्वा मूली। तो विद्यार्थियों, यदि कहीं भी किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट अवश्य करें, और वैसे हमने प्रत्येक लाइन का अर्थ जान लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा जो प्रकरण है वो हमारा पूरा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।